हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स शेयर साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th लेसन नंबर 1 वर्कशीट 3 बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये जो आपको दिखाई दे रही है वर्कशीट, ये आज हमें डिस्कस करनी है। इसमें हमें मेन दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो है हमारा वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और दूसरा है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया जो है, इसके अंदर कोई भी जो अभिकारक हैं जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, संयोजन अभिक्रिया में, कि दो चीज़ें मिलकर, दो अभिकारक जब जुड़ते हैं तो एक नई चीज़ बनती है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। ये बिल्कुल उसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, कोई चीज़ पहले से जो है वो टुकड़ों में टूट जाएगी। तो यानी इसमें अभिकारक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अलग अलग उत्पाद बनाएगा। तो अभिकारक को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इन्हें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत से प्राप्त होती है। तो ये जो उसे ऊर्जा चाहिए, ये कहाँ से मिलेगी उसको? तो ये जो एनर्जी है ये उसको ऊष्मा से, प्रकाश से और विद्युत से मिलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के प्रभाव से कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, आप देखो नीचे रिएक्शन में दिखाई दे रहा है CaCO3, यही है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हमने ऊष्मा दी तो ये दो चीज़ों में टूटा। किस किस में? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपको समझ में आया वियोजन अभिक्रिया क्या है कि ये उत्पाद, आप देखो दो उत्पाद बने हैं और अभिकारक एक ही था। तो यानी एक अभिकारक जो था वो दो टुकड़ों में टूट गया। तो यही है वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में जो वियोजन ऊष्मा की वजह से हुआ है, इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। अब देखो, ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इसमें जो हीट हमने दी है, ऊष्मा जो दी है, उसकी वजह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये दो टुकड़ों में टूटा। तो इसीलिए अब ये वियोजन अभिक्रिया तो है, ठीक है। मगर वियोजन में भी किसके, अभी ऊपर बताया कि वो तीन तरीके से टूट सकता है, या तो ऊष्मा से, या प्रकाश से, लाइट से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से। बट इस केस में जो हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसकी मदद से टूटा? ऊष्मा, हीट की मदद से टूटा। तो इसका नाम हो गया ऊष्मीय वियोजन। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इन रिएक्शन में भी हमने क्या देखा था कि हमने हीट प्रोवाइड करी थी, हमने ऊष्मा दी थी रिएक्शन में, तब जाके हमने उस जो भी हमने अभिकारक लिया था उसको हमने गर्म किया, तब जाके वो टूटा, ठीक है। तो इसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, ऊष्मा देनी पड़ी, इसीलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, हरे रंग के फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होगा? देखिए, फेरस सल्फेट इज FeSO4। जब हमने FeSO4 को हमने ऊष्मा प्रोवाइड करी, हीट दी हमने, तो ये Fe2O3 में बदला, प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो इस केस में भी आप देखो, जो एक अभिकारक था वो तीन उत्पाद में टूटा, छोटे छोटे टुकड़ों में। और कैसे टूटा? कि जब उसके ऊष्मा हमने दी, तो इसीलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। तो अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं ताकि हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। तो अभी वर्कशीट नंबर 3 में हमें आज इतना ही डिस्कस करना है। थैंक यू।